हेलो स्टूडेंट्स, आप एसएससी मैथमेटिक्स चैनल के माध्यम से सांख्यिकी चैप्टर को जान रहे हैं और इसमें मैंने इससे पूर्व का वीडियो जो दिया है उसमें आपको मैंने बेसिक नॉलेज दे दिया है। ठीक है, आप किसी भी वीडियो को शुरू से देखिए और अंत तक देखिए, तब पता चलेगा आपको अगला जो प्रश्न आपका आएगा वो आसान हो जाएगा, नहीं तो आपको अगले प्रश्न को समझने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करेंगे आज 36 नंबर से, क्योंकि मेरे पूर्व के वीडियो में 35 तक का सॉल्यूशन कर दिया गया है। तो आइए हम लोग अगर 36 से लेकर के 41 तक का जो प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिखा है वो आपको स्टेट के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। फरवरी में जो आपका एग्जाम हुआ था उसी का प्रश्न है। इसके स्टैंडर्ड को देखिए और जो मैंने पहले जो वीडियो दिया है उस प्रश्न में तुलना कीजिए, आपको पता चलेगा उस प्रश्नों और इस प्रश्नों में बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब उस प्रश्नों को आप आसानी से नहीं बना सकते, लेकिन इस प्रश्नों को बनाना आपके लिए बिल्कुल आसान है और थोड़ा बहुत जो सिद्धांत इसमें लगेगा इस चीज़ को आप समझते जाइए। ठीक है, आपको टोटल सिद्धांत मैंने लगभग दे दिया है। और यहाँ पर आप देखिए प्रश्न संख्या 36 में आइए, तो यहाँ पर क्या है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा है। तो आपको पता होगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग और माध्य दोनों का मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है। तो योग के लिए फिर से समझ लीजिए कि योग के लिए सम संख्या का योग जो है वो होता है आपको n × n+1, मतलब नंबर ऑफ क्या होगा डेटा और नंबर ऑफ डेटा से एक अधिक का गुणनफल। अब यहाँ पर माध्य अगर देखते हैं तो माध्य का फॉर्मूला बना है कि योग बटे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे क्या होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर देखिए n × n+1 बटे n, टोटल नंबर n है तो n कैंसिल होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा n+1, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से एक अधिक होगा। तो आइए यहाँ पर 10 समप्राकृत संख्या है, तो देखिए यहाँ पर कितना आसान हो गया। तो वहाँ पर 10 समप्राकृत संख्या है तो 10 में 1 जोड़ दीजिए 11। देखिए ऑप्शन ए हो गया, राइट आंसर 11 हो गया। क्या आसान है कि नहीं? देखिए इसी तरह से आप प्रत्येक प्रश्न को देखिए, आपको लगेगा इस प्रश्न को आप पहले से जान रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 37 नंबर, तो a - b और a+b के बीच का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होगा, तो प्रेक्षणों को ऐड करना है, जोड़ना है और बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो 2 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर 2 प्रेक्षण है, तो दोनों को जोड़िए a - b + a+b, तो +b - b कैंसिल होगा। अब बटे यहाँ पर प्रेक्षण की संख्या 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2a/2 कितना आंसर हो गया आपका ए, राइट ऑप्शन ए हो गया आपका। ए में ए दिया हुआ है। चलिए ये भी सवाल आसान है। आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। ठीक है, निम्नलिखित में किसका माध्य माध्यक और बहुलक समान है? ठीक है, तो आपको तो यहाँ क्लियर है कि जब तक हमें सभी यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है ABCD में, जब तक हम इसके ऑप्शन को ला करके माध्य माध्यक बहुलक नहीं निकालते हैं तब तक तो पता नहीं चलेगा कि माध्य माध्यक और बहुलक किसका समान है, किस ऑप्शन से बिलोंग करेगा ये आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि प्रत्येक इसको आप कितना जल्दी आप टच कर सकते हैं, इसको आप देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है तुम्हारा ए का। ठीक है, इसका पहले माध्य निकालते हैं। तो माध्य के लिए क्या करना है, तो सभी आंकड़े को जोड़ना है। ठीक है, आंकड़े को योग करते हैं तो 6 + 2 + 5 + 4 + 3 + 4 + 1 बटे आपका यहाँ पर प्रेक्षण 7 दिया है, 7 प्रेक्षण है। तो जोड़ते हैं तो 4 × 1 = 5, 3 × 8 = 4, 12 × 5 = 17, 2 × 19 = 6, 25/7 हुआ। पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा है, रहने दीजिए। ठीक है, अब आप इसका माध्यक ज्ञात कीजिए। ये माध्य हो गया, तो माध्यक के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पुनः आंकड़े को क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। ठीक है, आरोही क्रम में सजाते हैं 1 2 3
4 4 2 बार चल रहा है, इसके बाद 5 6, ठीक है। तो ये आपका 7 फ्रैक्शन हो गया। और माध्यक दोनों तरफ से कैंसिल करते हैं तो माध्य का पद 4 आ रहा है। तो क्या पता चला कि माध्य और माध्यक समान नहीं है, तो फिर बहुलक निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह से अगर हमको बहुलक कहता है इसमें, तो जो पद अधिक बार केंद्रित है, यहाँ पर देख सकते हैं 4 अधिक बार केंद्रित है, इसका बहुलक क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो ये पता चल रहा है कि हमको ये जब तक नहीं निकालते हैं तब तक ये बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो जब मैंने देखा कि माध्य का मान 25/7 है, माध्यक का जो मान है, माध्यक निकाला गया था, माध्यक का मान 4 है, इसके बाद बहुलक का भी मान 4 2 बार रिपीट हो रहा है, अधिक बार केंद्रित है आंकड़े में, तो बहुलक भी 4 है। लेकिन तीनों मान तो बराबर नहीं हुआ, माध्यक और बहुलक बराबर हुआ, लेकिन माध्य इसके सापेक्ष बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन क्या है, आपका गलत है। इसी तरह से आप इसको सबको चुनिए कि इसमें जो है कौन सा ऑप्शन माध्य माध्यक बहुलक से का मान आपस में बराबर रख रहा है। तो इसमें आप तेजी से जितना क्रिया कीजिएगा उतना ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो अगला जो ऑप्शन हम लोग चुनते हैं, अगर हम लोग अल्टरनेटिव ढंग से चुने तो अगर डी का चुनने लगे तो देखिए डी का जो ऑप्शन है तो आपका है 3 3 4 है, 3 टाइम्स है, उसके बाद आपका 6 है, 3 2 टाइम्स है 2 बार, 4 है आपका 3 टाइम्स 4 4 4 और 6। इसका हम चेक कर लेते हैं। तो आपका क्या है, आरोही क्रम में भी हम लिख दिए हैं, तो पहले उसको योग कर लेते हैं, तो माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो योग करने से माध्य होगा, तो ये हो जाएगा 6 4 बटा हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन कितना है 7, आपका 7 होना चाहिए। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 है और प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 4 10 4 14 4 18 18 4 22 22 और 6 28 हो जाएगा, 28/7 कितना निकल गया 4, ठीक है। अगर हम आंकड़े के मध्य बिंदु को देखें, 3 आगे 3 पीछे, बीच का पॉइंट क्या आ जाता है, अंक 4, तो माध्यक भी 4। और सबसे अधिक बार कौन आया है, तो ये 4 आया है, तो इसका मतलब बहुलक भी 4। तो क्या देखा आपने, ऑप्शन डी जो है वो माध्य माध्यक और बहुलक तीनों का एक समान मान जो है वो 4 आ रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, चूंकि माध्य माध्यक बहुलक सभी आंकड़ों का चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 में आंकड़ों का महत्तम प्रेक्षण और न्यूनतम प्रेक्षण के अंतर को कहा जाता है। आपको पता होगा परिसर, परिसर का मान होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, महत्तम प्रेक्षण माइनस निम्नतम प्रेक्षण। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन सी, परिसर। अगला है 40 नंबर कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 40 पाया गया, 10 प्रेक्षणों का माध्य 40 पाया गया। पुनः जांच करने पर पता चला कि एक प्रेक्षण 45 के बदले 15 लिखा गया, तो इनका सही माध्य क्या होगा। तो यहाँ देखिए, इसको समझिए पहले, इसको हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पर ला सकते हैं। तो 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 40, ठीक है। तो योग का जो सूत्र बना है प्रेक्षणों का योग nx डैश, nx डैश क्या है, n जो है वो आपका प्रेक्षणों की कुल संख्या है और x डैश क्या है, माध्य, ठीक है। तो क्या प्रेक्षणों की कुल संख्या 10 है और माध्य का मान 40 है, तो देखिए 10 गुना 40 कर दीजिए तो ये योग प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 10 गुना 40 बराबर 400 हो गया। तो आपके 10 प्रेक्षणों का कुल योग कितना निकल गया 400, ठीक। अब आप क्या करते हैं, देखिए ये गलती क्या किया है, गलती क्या है कि पुनः जांच करने पर पता चला कि एक प्रेक्षण 45 के बदले 15 लिखा। तो देखिए ये आपका माध्य गलत हो गया, चूंकि कोई प्रेक्षण 45 लिखना था, गलती से क्या लिखा 15, तो आपका योग गलत हो गया, इसलिए माध्य भी गलत हो गया। तो ये समझ जाइए 40 माध्य जो दिया है ये गलत है।
तो इसका मतलब मैंने जो योग प्राप्त किया यह योग भी गलत है। तो अब ये देखिए कि अगर मेरा योग सही हो जाता है तो हम सही माध्य ज्ञात कर सकते हैं। सीधा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर मेरा योग सही होगा तो क्या हो जाएगा, मेरा माध्य सही हो जाएगा। तो इसमें जो है 400, जैसे योग तो मेरा 400 है, गलत योग चल रहा है, तो उस गलती को सुधारिए। तो देखिए सही योग क्या होगा, सही योग आपका हो जाएगा 400, ठीक है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा रुक जाते हैं क्योंकि आपको समझना है। तो 400 में ऐसी क्रियाएं कीजिए कि विपरीत जो गलती किया है उसके जस्ट विपरीत क्रिया को कीजिए, आप सही पर चले जाइएगा, सही योग आपको प्राप्त होगा। तो देखिए 45 के बदले क्या लिखा, 15। तो कैसा गलती किया है, पहले डायरेक्ट बोलिए, कैसा गलती किया, कम लिखने का कि अधिक लिखने का, ये सोचिए। तो 45 को 15 लिखा तो समझ में आ गया होगा कि कम लिखने की गलती किया है। उन्होंने 45 उसको लिखना था, लिख दिया 15, तो कम लिखा है। तो कम लिखा है तो उसकी उल्टी क्रियाएं कीजिए। कम लिखा है तो ज़्यादा करना है, अगर कभी ज़्यादा लिख देगा तो कम करना है, तो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए ये कम लिखने की गलती किया है तो हम अधिक करते हैं। अधिक को क्या कहते हैं, प्लस, और कम को क्या कहते हैं, माइनस। तो कम लिखने की गलती किया तो मैंने अधिक कर दिया। कितना अधिक, तो जितनी गलती किया है तो 45 को 15, 45 में 15 घटाइए कितना होगा, 30। ये 30 मैंने क्या किया, जोड़ दिया। क्या समझ में आ गया कि बिल्कुल सही हो गया होगा। अब देखिए 30 जोड़ दिए तो अब देखिए सही योग हो गया आपका 430। 430, अब 430 जो योग सही हुआ, तो अब माध्य में क्या प्रॉब्लम है, नया माध्य सही माध्य सब चलेगा। तो ये नया माध्य चाहे सही माध्य जो है वो आपका सही माध्य बराबर हो जाएगा सही योग 430 बटे प्रेक्षण तो वही 10 है, तो 10 प्रेक्षण है, 10 से भाग दीजिए, तो ये सही माध्य आपका 43, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 43। ठीक है, ऐसा सवाल कुछ भी आए आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि उल्टी क्रियाओं के द्वारा आप उस योग को सही कर सकते हैं। कम लिखने की गलती करेगा तो ज़्यादा कर देना है, प्लस कर दीजिएगा, और अधिक लिखने की गलती करेगा तो कम कर दीजिएगा, माइनस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 41 में। यह है आपका, यदि बहुलक 70 और माध्य 100 है तो माध्यिका का मान क्या होगा। ठीक है, आप कार्ल पियर्सन सूत्र में माध्य माध्यक और बहुलक में जो संबंध बना था उसको आप जान रहे हैं। क्या सूत्र बना था, MO मॉड बहुलक बराबर 3 माध्यिका 3m माइनस 2am एरिथमेटिक में 2 माध्य समांतर माध्य। तो यहाँ पर आप मान रखिए कितना हो जाएगा, बहुलक का मान 70 बराबर 3 माध्यक, तो माध्यिका तो एब्सेंट है, माइनस 2 गुना माध्य का मान 100। आप इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका 70 बराबर 3 माध्यिका 3 मेडियन माइनस 200। 200 लेफ्ट आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 70 जोड़ 200 आपका हो जाएगा बराबर 3 मेडियन। ये हो जाएगा 270 और गुना 3 बटे 3 आ जाएगा, सिर्फ मेडियन माध्यिका बचेगा। 3 9 27, तो मेडियन का मान माध्य का मान 90 आ जाएगा। राइट ऑप्शन डी रहा आपका। आपने क्या देखा, इसके बाद और जो प्रश्न है इस समय माध्य माध्यक और बहुलक में जो संबंध है, ये सब तो आपको पता है कि यही सूत्र कार्ल पियर्सन सूत्र बना है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य या 2 माध्य। ठीक है, ये क्लियर ही है। तो आप अपने एग्जाम के क्वेश्चन को देखिए, जितना भी प्रश्न था वो बिल्कुल आसान था, और मैंने जो आपको लेवल दिया है क्वेश्चन में वह इससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप वीडियो पर लगे रहें, देखिए बीच में वीडियो को छोड़ने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप सभी प्रश्नों को गहराई से नहीं देखते हैं तो आपको कहना मुश्किल हो जाएगा कि बताने वाला बीच में आपको क्या बता देगा, ये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो पर लगे रहिए, शुरू से अंत तक देखिए,
ठीक है, अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 से देखिए, आपका प्रश्न जो है 42 से 44 तक लिखा गया है। आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें जो है आपको माध्यक और बहुलक, ठीक है, ये दो चीज़ से रिलेटेड ये सारणी आपको दिया गया है। ठीक है, माध्यक और बहुलक से संबंधित ये सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा गहराई से देखिए, चूँकि सवाल क्या है इसमें कि पहले ये समझना पड़ेगा आपको कि माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, कैसे चुनते हैं, और तब जा कर के जब हम माध्यक और बहुलक वर्ग को चुनने का नियम जान लेते हैं, तब जा कर के आपको इस सब सवाल का जवाब मिल पाएगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि माध्यक वर्ग को हम n/2 के आधार पर चुनते हैं। किसके आधार पर चुनते हैं? n/2। तो देखिए n/2 क्या है? माध्यक वर्ग को चुनने का नियम n/2 के आधार पर माध्यक वर्ग का चयन होता है। माध्यक वर्ग का चयन होता है। चलिए, ये क्लियर हो गया। सिद्धांत रहा कि n/2 के आधार पर, लेकिन यहाँ क्या है? कैपिटल N है। याद रखिए, कैपिटल N जो होता है वो आपको बारंबारताओं का कुल योग होता है, अर्थात सिग्मा Fi होता है। क्लियर? तो ये सिग्मा Fi जो है, ये आपका सिग्मा Fi = बड़ी N, कैपिटल N मिला है। और छोटी n किसको मिला है? प्रेक्षणों की कुल संख्या को। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, समझ लीजिए। छोटी n और बड़ी n, स्मॉल n और कैपिटल N में यही अंतर है। तो यहाँ पर बड़ी n/2 मैंने लिखा है के आधार पर माध्यक वर्ग का चयन। तो देखिए यहाँ पर बड़ी n/2 का जो मान है, तो सबसे पहले आप ये क्लियर हो गया, बड़ी n/2 के आधार पर माध्यक वर्ग का चयन होगा और बहुलक वर्ग के चयन का आधार। उसके बाद पुनः हम माध्यक वर्ग पर आएंगे और क्लियर हो जाएगा आपका ये सवाल। बहुलक वर्ग को चुनने का जो आधार है वो है आपको सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग, बारंबारता वाला वर्ग वह बहुलक वर्ग होता है, बहुलक वर्ग होता है। चलिए, ये तो आसान है कि हम किसी का भी फ्रीक्वेंसी देखें, बारंबारता देखें, सबसे जो ज़्यादा होगा वो बहुलक वर्ग, उससे रिलेटेड जो क्लास इंटरवल होगा वो बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, सबसे पहले अब हम पुनः आते हैं कि माध्यक वर्ग का चयन हम करते हैं। ठीक है, तो माध्यक वर्ग का जो चयन करेंगे, तो यहाँ देखिए कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ प्रश्न से ही आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, इसमें क्या कीजिएगा, तो बारंबारता का कुल योग निकाल लीजिए। तो जोड़िए इसको, क्या हो जाता है? 9, 2, 11, 5, 16। 16 का कितना हो गया आपका? 6, बाकी 1, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 1, 6, आपका 56 हुआ। कुल योग n का मान कितना हो गया? 56। तो n/2 लेते हैं, n/2 ले लेते हैं, तो 56/2, तो ये आपका हो गया 28। कितना हो गया? 28। n/2 का वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, n/2 के आधार पर मैंने लिखा है, इसी को क्या करना है? इसी को आधार बनाना है। अब यहाँ पर आपको अभी भी मुश्किल है। देखिए n/2 के आधार पर कैसे होगा? तो n/2 के आधार पर माध्यक वर्ग को चुनना है, तो n/2 का मान आपका 28 हो गया। ठीक है, अब 28 के बराबर अगर होगा संचयी बारंबारता, रुक जाते हैं, n/2 के आधार पर क्या होगा? संचयी बारंबारता का मान या n/2 से जस्ट अधिक संचयी जिस समय आएगा तब आप रुक जाइएगा वहाँ। ठीक है, तो आप देखिए, चूंकि संचयी बारंबारता फिर सारणी को बदलना ये थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। अब हम इसी सारणी से, इसी प्रश्न को ही देख करके आपको आंसर का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, देखते रहिए आप। अब संचयी बारंबारता के नीचे संचयी को हम सिलेक्शन दे रहे हैं। संचयी बारंबारता यहाँ, तो देखिए संचयी बारंबारता यहाँ
क्या दे देते हैं, CF। ठीक है, तो संचयी बारंबारता कैसा होता है, तो आप जब वर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकालिएगा तो वहां से आपका सवाल हल्का हो जाएगा। तो आप क्लास 10 के का जो वीडियो है मेरा उसको देखिए, या नहीं भी देखिएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो संचयी बारंबारता क्या होता है, बारंबारताओं का योग होता है। पहला बारंबारता सेम हो जाता है, संचयी भी उतना ही, 10 का 10, 10 और 15 लगातार बढ़ाते जाइए, 10 और 15 क्या हो जाएगा, 25, 25 और 12 क्या हो जाएगा आपका 37, 37 और 20 क्या हो जाएगा आपका 57, 57 और 9 कितना हो जाएगा 56। यही लास्ट जो संचयी है बारंबारता का कुल योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब देखिए n/2 का मान कितना निकला, 28। आइए 28 या 28 से ज्यादा संचयी पर रुक जाना है। क्या देखिए 10, 25 ज्यादा नहीं हुआ, 28 से 37 ज्यादा हो गया। ठीक है, या तो n/2 के बराबर या जस्ट अधिक। तो बताइए 37 का सिलेक्शन लेंगे, 37 के सीधा ऊपर चल जाइए, क्लास इंटरवल दिखेगा आपको 10 से 15, यही क्लास इंटरवल आपका सिलेक्शन हुआ माध्यक वर्ग का। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आप बहुलक वर्ग को सिलेक्शन कीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, इसको समझ गए होंगे। ठीक है ना, अब आप बहुलक वर्ग को देखिए। बहुलक वर्ग के लिए बताया गया था कि सबसे अधिक बारंबारता जिस क्लास इंटरवल का होगा, तो सबसे अधिक बारंबारता 20 है, तो 20 जो है वो आपका 20 का क्लास इंटरवल क्या है, 15 से 20। ठीक है, तो ये हुआ आपका बहुलक वर्ग, ये हो गया आपका माध्यक वर्ग। ठीक है, तो माध्यक वर्ग के चुनने का आधार हो गया n/2 है ना, और बहुलक वर्ग का चुनने का आधार हो गया सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी बारंबारता। तो देखिए इसमें कह रहा है माध्यक और बहुलक वर्ग के निम्न सीमा का योग। निम्न सीमा क्या है माध्यक वर्ग का आपका 10 और इसका निम्न सीमा कितना है 15। दोनों का योग कीजिए, 10 और 15 25। क्लियर, ये राइट ऑप्शन बी हो गया 25 आंसर। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर फिर से समझ लीजिए कि आप बारंबारता को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 56, 56/2 कर लीजिए, n/2 हो जाएगा 28। 28 से जब अधिक संचयी मिलने लगे तो रुक जाइए। यहाँ देखिए 10, 15, 25, 25, 12, 37, 28 से अधिक हो गया, इसी का क्लास इंटरवल सेलेक्ट कर लीजिए माध्यक वर्ग को के लिए। अब बात हो जाए बहुलक। बहुलक के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग को चुन लीजिए, बहुलक वर्ग हो जाएगा। जो लिमिट कहेगा, निम्न सीमा हो या ऊपरी सीमा, जो प्रश्न में कहा जाएगा उसके आधार पर उसका आंसर सिलेक्शन कर लेना है। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न संख्या 43 में है कि माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का। फिर वही आपको माध्यक वर्ग चुनना है और बहुलक वर्ग। देखिए माध्यक वर्ग को चुनते हैं आप बहुत तेजी से चुन सकते हैं। इसको बारंबारता को जोड़िए, कितना हो जाता है 4, 5, 9, 9, 6, 9, 3, 12, 12, 4, 16, 16, 16 और 7, 23, 23 और 7 हो जाएगा आपको 27 के साथ, बाकी 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 1, 6, 67 हो गया। और 67/2 कर दीजिए, n/2 करना है तो 67 में 2 से भाग दीजिएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 33.5 हो जाएगा। अब 33, 33.5 से ज्यादा होगा संचयी तो रुक जाना है। ठीक है, संचयी स्टार्ट करते हैं, बारंबारता पर याद रख करके। संचय 4, 5, 9, 9 और 13, 22, अब 22 और 20, 42 ज्यादा हो गया। तो यही आपका हो गया ये मीडियन क्लास माध्यक वर्ग। अब देखिए बहुलक वर्ग के लिए, बहुलक वर्ग भी चुनना है तो सबसे अधिक बारंबारता कहाँ पर चल रहा है 20, तो बहुलक वर्ग भी यही आपका 20 हुआ। ठीक है, तो माध्यक वर्ग का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर 20 वाला, और बहुलक वर्ग भी क्या हो गया यही 20 वाला है। तो ये 145, 125 से 145 हुआ। तो इसमें कह रहा है कि माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा, तो ऊपरी सीमा आपका क्या हो जाएगा 145, और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा आपका कितना चल रहा है ये आपका 125। तो 145 में अगर 125 को घटाते हैं तो कितना बच जाता है 20 बच जाता है। तो ये राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया 20। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है आपका 44 नंबर। वर्ग अंतराल दिया गया है, माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा, तो माध्यक वर्ग का सिलेक्शन
जल्दी से कीजिए तो कितना हो जाता है 3 3 5 8 8 16 1 17 17 के साथ होगा, बाकी 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5, यहाँ पर मान कितना हो जाता है 57। ठीक है, ऐड कर लेते हैं 3 5 8 8 8 16 16 1 17, बाकी 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5, और यहाँ पर बटा 2 देते हैं, n/2 हो गया आपका मान। अब देखिए 57 से 2 से भाग दीजिएगा, 2 2 दूना 4 2 8 16 28.5 होगा। 28.5 से जब हम संचयी को आगे बढ़ाते हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा 28.5 से अधिक संचयी को बढ़ाइए इसको। देखिए यहाँ 13 13 10 23 23 हो गया, 70 28.5 में चल रहा है तो 13 10 23 23 और 15 38 हो गया। तो क्या ज़्यादा हुआ कि नहीं, इससे 28.5 से ज़्यादा हो गया 28.5 से। तो यही वर्ग आपका माध्यक वर्ग हुआ 12 से 17। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए कि चूंकि क्लास इंटरवल जो है ये आपका किसमें है, समावेशिक में है, अतिव्यापी में है। अतिव्यापी में जब देखिए यहाँ पर सब क्या है आपका अपवर्जी विधि में, अनतिव्यापी में है। ठीक है, ऊपरी सीमा निम्न सीमा जो है यहाँ पर देखिए निम्न सीमा 65 85 85 105 ये सब अपवर्जी में है, अपवर्जी से ही हिसाब बनता है। तो जब ये समावेशिक में होगा तो समावेशिक से माध्यक और बहुलक निकालने में हम इसकी ऊपरी सीमा निम्न सीमा में कुछ संक्रियाएं करते हैं। क्या करते हैं, निम्न सीमा में 0.5 घटाते हैं, ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ते हैं, तो क्लास इंटरवल आपका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्लास, यहाँ पर क्लास इंटरवल जो है वर्ग अंतराल 12 17 में क्या करना पड़ेगा, तो 12 में 0.5 घटाइएगा निम्न सीमा में तो 11.5 आएगा, और 17 में जोड़िएगा 0.5 तो 17.5 आ जाएगा। ठीक है, 17.5। तो पूछा क्या है, माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा, तो ऊपरी सीमा 17 है तो 17 क्या हो जाएगा 5। किस कारण से, अतिव्यापी में रहने के कारण से इसको किस में बदला गया, आपको अनतिव्यापी में। तो 0.5 निम्न सीमा में घटाना है, 0.5 ऊपरी सीमा में जोड़ना है। तो ये आपका आंसर हो गया 17.5, राइट ऑप्शन आपका हो गया बी। ठीक है, आपने देखा इस सवाल में जो है आपको सारा चीज़ लगभग आ गया होगा, आप किसी भी सवाल को, सारणी वाले सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है छात्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद हुआ है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विश्वास रखिए कि आपका जो है कोई भी सवाल सांख्यिकी का आएगा आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। थैंक यू।